हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। द मिडल पॉइंट ऑफ द ब्रिज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ ऑन अ कैनाल ऑफ विथ 24 मीटर इज एट अ हाइट 4 मीटर फ्रॉम आइदर एंड। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सेफली पास ओवर द ब्रिज। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैक्सिमम स्पीड, जिस स्पीड से ये कोई कार इस ब्रिज के ऊपर से पास हो पाए, इस ब्रिज के ऊपर से पास हो, ताकि कहीं पे भी नॉर्मल फोर्स जीरो ना हो पाए, है ना। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो कार होगा वो सेफली पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमने एक सर्कुलर आर्क बना लिया। दिस इज द सर्कुलर आर्क। और इस सर्कुलर आर्क की जो ये सर्कुलर आर्क की जो ये बेस है, ये बेस 24 मीटर है। कितना है? 24 मीटर। दिस इज द 24 मीटर। इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये इसका 12 मीटर है। ये भी डिस्टेंस 12 मीटर गिवन दिया गया है और ये डिस्टेंस 4 मीटर है। अगर इस सर्कुलर आर्क के अगर मैं बात करूं, इस पे कार पास होगी, बट पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा कि सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है। तो इस सर्कुलर आर्क के रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर से कनेक्ट करता हूं। मैंने मान लिया कि ये कहीं यहाँ से सेंटर होगा इसका, ये सेंटर, यही सेंटर यहाँ से भी पास हो, कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है, इसको ये मैंने मान लिया, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा देखते हैं पहले। तो देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रेडियस होगा, ये भी हमारा रेडियस होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। बट अगर ये रेडियस है तो ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रेडियस होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r-4। दिस इज द r-4। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे r अननोन है। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये हो गया O PQR, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारा ये PQR कुछ ये ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके से बनेगा। PQR इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर ये PQR की बात करें तो P, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r-4 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r। क्लियर? तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला थीटा एंगल होगा, चाहे जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है। अब हम ये यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम r², यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r-4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, डेट इज शुड बी इक्वल टू r²। तो हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे a² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू 4, ये हो जाएगा प्लस 144 डेट इज इक्वल टू r²। अब यहाँ पे देखिए r² की वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये r² और ये r² कट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 16 माइनस 8r प्लस 144 डेट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे r² और नहीं, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा आ गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 160 इज इक्वल टू 8r बन रहा है और r की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 20 मीटर।
ये 20 मीटर जो है हमारा रेडियस बन जाता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। मैं एक और एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा रेडियस बन गया। अब मैं इसी डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमारा रेडियस की बात करें, किसी भी एंगल पे एक जनरल हम लोगों ने एक कंडीशन कंसिडर कर ली। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोगों ने आर की वैल्यू निकल चुकी है हमारी, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं एक कार बनाता हूँ, ये कार किसी भी v स्पीड से मूव कर रही होगी, ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे और किसी भी v स्पीड से मूव कर रही होगी। मैंने मान लिया, जस्ट अज्यूम कर लिया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। उसको हम फिर जनरलाइज कर लेंगे, तो ये हमारा एंगल थीटा एंगल हो जाएगा। दिस इज़ द थीटा एंगल, और इस थीटा एंगल पे ये वाला पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पर एक हम लोग क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में इस बॉडी के ऊपर एक mg फोर्स नीचे लगेगा और mg फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट हमारा बनेगा mg साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट बनेगा mg कॉस थीटा, क्लियर। तो अब यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, रोड लगा रही होगी। तो अगर हमें क्योंकि एक सर्कुलर आर्क पे हमारी कार जो है सर्कुलर आर्क पे रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज इक्वल टू mg कॉस थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, ये होना चाहिए, क्लियर। अब अगर हमारा रोड जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर, if the car moves safely over the bridge, तो यहाँ पे n की वैल्यू डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इस कार को सेफली पास करना है इस ब्रिज के ऊपर से, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। इसको मैं यहाँ से यहाँ पे रख लेता हूँ, ये कंडीशन ध्यान रखना है। और यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर डेट इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, m से m कट गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। तो ये जो v स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, अच्छा ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स ये ऐसा आएगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन बनेगी। तो जो v स्क्वायर जो होना चाहिए वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आर जी कॉस थीटा होना चाहिए। अगर इससे वैल्यू कम है तो फिर हमारा कार जो है सेफली मूव कर लेगा, ठीक है ना। तो अब हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो मैं v स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कॉस थीटा इफ कॉस थीटा की वैल्यू 1, देन वी स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेट इज इक्वल टू आर जी। तो जो v की वैल्यू होनी चाहिए वो होगी अंडरूट में आर जी। अगर हमारा जो कार है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी सेफली पास हो जाएगा, बट इससे अगर हमारा कार
ज़्यादा स्पीड से मूव करता है तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो वी मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे मैं वी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू अनरूट में जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू हमारी 20, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।